शहनशाह अकबर के दौर में तामीर होने वाली रावलपिंडी की तारीखी गोलियों वाली मस्जिद का ये नाम इसलिए पड़ा कि सिख दौरे हुकूमत में रंजीत सिंह की फौज इसे निशानाबाजी की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करती थी, लिहाजा इस पर हजारों गोलियां बरसाई गईं, जिनके निशानात इसके गुंबद पर अब भी मौजूद हैं। गोलियों वाली मस्जिद के दरवाजे पर सन तामीर 1010 हिजरी दर्ज है, जो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 1602 बनता है। ये वो जमाना है जब हिंदुस्तान पर मुगल आजम अकबर की हुकूमत थी। कुछ माहिरीन इसे शेर शाह सूरी के दौर की मस्जिद मानते हैं। इस मस्जिद की दीवारें 10 फीट तक मोटी हैं, जिनमें मेहराबें बनी हुई हैं। मस्जिद की लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। मेहराबों पर 2013 में मुल्तानी मीनाकारी कर दी गई और सामने की मेहराब को मुगल आर्ट से मुज़य्यन किया गया। इससे पहले भी मस्जिद में शीशे और मुगल आर्ट का ही काम किया गया था। मस्जिद के सहन में मौजूद कुआं भी कदीम है, अलबत्ता इसका पानी खारा था, इसलिए इसे कुरान पाक के शहीद औराक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1985 में मस्जिद की तोसी के दौरान जब इसकी सफाई की गई तो खारे पानी की जगह मीठे पानी ने ले ली। इसे गोलियों वाली मस्जिद इसलिए कहते हैं कि सिखों के अहद में यहाँ गोलियां बरसाई गई थीं, जिनके निशानात गुंबद पर अब भी मौजूद हैं, जबकि मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर निशानात सन 2013 में होने वाली तोसी के दौरान मिटा दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि रावलपिंडी के नजदीक कुरी गांव, जो अब इस्लामाबाद में है, वहां भी एक कदीम मस्जिद है, जो अपने हुजम और तर्ज तामीर के हवाले से गोलियों वाली मस्जिद के मुशाबे है। दोनों मस्जिदों की मुशाबहत से यह कयास किया जा सकता है कि इन्हें एक ही अहद में तामीर किया गया था। गोलियों वाली मस्जिद अकबर के अहद में तामीर हुई, इसलिए इसे शाही मस्जिद कहा जाता है। इसका तर्ज तामीर भी मुगल है, जिसमें शाही कले की तरह छोटी ईंट इस्तेमाल की गई है। सिखों के दौर में इसलिए इसको गोलियों का निशाना बनाया गया कि मुसलमानों पर सिखों की धाक भी बैठ जाए और सिख फौज की निशानाबाजी की तरबियत भी हो जाए। उस दौर की चूंकि कोई तारीख तो नहीं मिलती, ताहम मस्जिद के अंदर भी गोलियों के निशानात ये वाज़ेह करते हैं कि मुसलमानों ने मस्जिद में पनाह ली हो और सिखों ने उन्हें मस्जिद में भी जाए अमान न बख्शी हो। इस वाक़े के बाद अरसा तक ये मस्जिद सिखों के अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होती रही, जैसे लाहौर की शाही मस्जिद होती रही। ताहम कुछ अरसा बाद दो मुमताज कश्मीरी मुसलमानों ने रंजीत सिंह के दरबार में नजराना देकर मस्जिद को वागजार कराया। 1901 तक रावलपिंडी की जामे मस्जिद के क़याम तक यही एक मस्जिद थी जिसमें बमुश्किल 20 अफराद नमाज पढ़ सकते थे। ताहम 1985 में साथ वाला मकान खरीद कर मस्जिद को तोसी दी गई। रावलपिंडी में तकसीम के वक्त तक गैर मुस्लिम कुल आबादी का 57% थे। मुसलमानों की सिर्फ आबादी ही कम न थी, बल्कि समाजी और मुआशी हवालों से भी वो पसमानदा थे। इसलिए शहर में तकसीम से पहले मसाजिद कम जबकि मंदिर और गुरुद्वारे ज्यादा थे। फिर तारीख ने पलटा खाया। शहर से हिंदू, सिख, जैन और पारसी बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए। अब रावलपिंडी में मसाजिद आबाद और गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें वीरान हैं। जैन मत, बुद्ध मत, हिंदुओं और सिखों के बाद मुसलमानों का अहद ज़री चल रहा है। मुस्तकबिल में यह शहर शाहराह रेशम और दिल्ली से वेस्ट एशिया को मिलाने वाली शाहराहों का नुक्ता इत्तिसाल बनने जा रहा है। मुआशी सरगर्मियों से तकसीरी समाज जन्म लेगा, जहां अकीदे एक बार फिर एक दूसरे को गले लगाएंगे। तलख माजी पर मट्टी डाल दी जाएगी ताकि एक नए कल की बुनियाद रखी जा सके। कोई अजब नहीं होगा कि गोलियों वाली मस्जिद को गुलों वाली मस्जिद पकारा जाए, जहां हर वक्त फूल महकते हों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।